बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पेंडिंग वीडियो थी मेरी बेटी की बर्थडे की, जो कि फाइनली मैंने उसके लिए अरेंज की। अच्छा, आमना की बर्थडे गुजर चुकी थी लेकिन हम किसी वजह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो फिर वो अब कितने टाइम से मतलब उसका ये था कि मम्मा मेरा केक कब काटेंगे। बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है, ये दिन उनका एक होता है स्पेशल, मतलब पूरे साल में सबको इंतज़ार रहता है अपनी बर्थडे का और उनका ये स्पेशल डे मैं उनके लिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ हमेशा से, शुरू से, बचपन से। मतलब बच्चों की पहली बर्थडे से लेकर अभी तक अल्लाह पाक हिम्मत दे, तौफीक दे और बच्चों को अच्छी नेक सेहत वाली ज़िंदगी, सेहत और सलामती दे। तो मतलब मेरी कोशिश होती है और ये उनका स्पेशल डे होता है तो मेरी भी कोशिश होती है कि उसको उसी तरह से उनके लिए स्पेशली अरेंज करूं। तो यहाँ पर फिर अभी काफ़ी दिनों से ही ऐसे हो रहा था तो आज फाइनली मैंने सोचा कि मैं ये वाला काम तो कर लेती हूँ ना। केक मुझे घर में बनाना था और केक मैंने पूछ लिया था कि आमना कैसा केक चाहिए, तो उसने कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैंने सोचा कि मैंगो का सीज़न है तो मैं फिर ना मैंगो 3 मिल्क केक बनाती हूँ और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अच्छा, केक को देख के बताइएगा कि इस केक को आपने कहाँ देखा है, लेकिन रेसिपी आपको सिर्फ मैं दे रही हूँ। और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मैं लिख दूँगी सारे डिस्क्रिप्शन में, बाकी प्रोसीजर आपके सामने ही है, साथ साथ उसकी मिक्सिंग चल रही है और बहुत आसान केक है और मज़ेदार भी है। तो ये उस तरह का फ्रॉस्टिंग वाला केक नहीं है जिसमें हम ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसके लिए ये जो केक का स्पंज मैंने ये वाला तैयार किया है। तो जितनी देर मैंने यहाँ पर मोल्ड आपको सबसे पहले दिखाया, मैं कपकेक्स भी बनाऊँगी तो उसको भी मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था और ये जो केक का मोल्ड था इसको भी मैंने बटर पेपर लगा कर ग्रीस करके रख लिया था। और जैसे ही मैंने ये वाला काम स्टार्ट किया था तो मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था। केक का मिक्सचर तैयार हो गया है और अब इसको मैं 180 डिग्री पे बेक करूँगी। 40 to 45 मिनट में केक बेक हो जाएगा और सिर्फ लोअर रॉड के साथ केक हमेशा बेक होता है। यहाँ पर मैं कप केक्स बना रही हूँ जिसके लिए मैंने चीनी ले ली है सबसे पहले, फिर इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है, हल्का सा इसको मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें 2 अदद अंडे जाएंगे, लेकिन मैं एक एक करके डालूंगी। पहले एक अंडा डाला है, इसको अच्छे से मिक्स किया, फिर दूसरा डालूंगी। आजकल गर्मी है तो बहुत ध्यान रखना है अंडों का, मतलब एक बॉल के अंदर आप निकाल लें और फिर उनको इस्तेमाल करें। कोई पता नहीं चलता कि अचानक से अंडा खोलें तो फिर अंदर से गंदा निकल आए। खैर मैंने यहाँ पर दोनों अंडे डाल दिए। ये कॉफ़ी पाउडर था जिसको गर्म पानी के अंदर मिक्स कर लिया है अच्छे से, ये भी इसके अंदर चला गया है। और बटर मिल्क जाएगा इसके अंदर, वो भी मैंने डाल दिया है और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर यहाँ पर इस बॉल के अंदर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे ना, यानी कि मैदा है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा सिर्फ 1/8 टीस्पून यानी कि 1 पिंच में आता है उतना, और 1 पिंच ही नमक का, हमारी 1 चुटकी के जितना नमक और मीठा सोडा है, बाकी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था। ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब ये जो अंडों वाला मिक्सचर है ना, इसमें 3 स्टेप्स में डालना है, यानी कि हाफ़ आपने एक बार डालना है, उसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, फिर हाफ़ डालना है, फिर उसको हल्के हाथ से मिक्स करना है और फिर बाकी का जो मटेरियल है वो डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये इस रेसिपी से परफेक्ट आपके जो चॉकलेट कप केक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, वो इंग्रेडिएंट्स की डिटेल जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट और बड़े मज़े के ये बनकर तैयार होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं अब बैटर डाल रही हूँ, तो बस आपने बैटर देखना है कि कितना 2.5 टेबल स्पून के हिसाब से 1 कप के उसमें आपका बैटर आएगा। थोड़ा सा उसको ऊपर से ट्रे को मैं क्लीन कर रही थी। बाकी यहाँ पर केक हमारा बेक हो चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है और अब ये कप केक्स चले गए हैं ओवन के अंदर। टेम्परेचर कप केक्स का जो है ये अभी ओवन तो बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि हमारा केक बेक हो रहा था। तो ये जो कप केक्स अभी मैंने रखे हैं इसको 120 डिग्री पे मैंने रखा है और सिर्फ लोअर रॉड के साथ। बाकी की डिटेल्स जो है वो सारी इंग्रेडिएंट्स की मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी मेंशन कर दूँगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और केक की भी मैं साथ साथ आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। यहाँ पर केक हल्का सा जब ठंडा हुआ इसको डीमोल्ड किया है मैंने और इसके ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ना इसको मैं हटा रही हूँ। वैसे तो सॉफ्ट ही है लेकिन मैं इसको इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जब हम मिल्क को डालेंगे तो ये अच्छे से सोक करे और अंदर से सही जूसी और सॉफ्ट हमारा जो केक है ना वो तैयार हो जाए। क्योंकि ये मैंगो टेस्लिशियस बन रहा है तो उसके लिए फिर इसको हमें ओवरनाइट सोक करके दूध में रखना है।
और ये मैंने एक दिन पहले बनाया है केक भी और कप केक भी। यहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर साथ दिखाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया ना, इसमें 1/3 कप मैंने कंडेंस मिल्क का लिया था, फिर लाइक 2 कप दूध था ना मेरे पास, तो उसको पका के हाफ़ कप वो रह गया था, और हाफ़ कप ही जो नॉर्मली दूध होता है ना, बॉयल हुआ हुआ मिल्क, वो लिया। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठे मिला लिया था, और अब ये इस तरीके से इसी मोल्ड के अंदर ये सारा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। उसमें अच्छे से मैंने होल कर लिए थे ताकि अच्छे से ये सोक करे, सही सारे फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर जाए। और फिर इसको मैंने इसी तरीके से रख दिया था। अच्छा, हमारे कप केक भी बेक हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट बेहतरीन किस्म के। और अच्छा, इनको टाइम जो आपने देना है ना, ये तकरीबन 20 मिनट्स या 20 से 2-3 मिनट्स ऊपर भी हो सकते हैं। वो ओवन के हिसाब से भी होता है, फिर मेजरमेंट के हिसाब से भी होता है। कभी कोई चीज़ हम अगर ग्राम्स में मेजर नहीं कर रहे होते तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे टेम्परेचर और फिर उसका बेकिंग का टाइम जो है ना, उस पर भी फ़र्क पड़ता है, लाजमी पड़ता है। तो अगर कप के साथ मैयर कर रहे हों तो फिर वो परफेक्ट मैयर होने चाहिए, और अगर ग्राम्स में हो तो फिर तो आपकी रेसिपी जो है ना वो परफेक्ट ही रहती है। तो बस वो फिर थोड़ा सा टाइम जो है ना वो आपने ध्यान रखना होता है कि वो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है ओवन का टेम्परेचर का। अच्छा, यहाँ पर ये फिर नेक्स्ट डे है, और अब मैंने इसको निकाल लिया मोल्ड से। यहाँ पर मैंने क्रीम विप कर ली और इसको मैं केक के ऊपर लगा दूँगी। बस इसको तो सिंपली ऊपर लगानी ही है, क्योंकि ये हमारा उस तरह का कोई केक तो नहीं है, ये मैंगोज़ से कवर हो जाएगा। तो बस नीचे सिर्फ क्रीम होनी चाहिए, और उतनी क्रीम जितनी आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा क्रीम भी नहीं लगा देनी, बस थोड़ी जितना आपको अच्छा लगे उस हिसाब से क्रीम को अप्लाई कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 2 से 3 आम ले लिए हैं, उनको पील किया, फिर इस तरीके से अब मैं इनको स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। पतले पतले स्लाइसेस काटने, मोटे नहीं काटने, फिर मोटे ऊपर हैंडल नहीं होंगे। और बस आपने हल्के हाथ से इस काम को करना है कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आपके आम जो है ना बिल्कुल अच्छे से कट जाएं। ये बस आप आम काट के रख लें और बाद में इनको ऊपर असेंबल कर लेना है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ये होता है कि सुकून के साथ काम करना होता है। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ना मैंने कप केक्स का भी क्रीम के साथ ही करना था, व्हिपिंग क्रीम के साथ, लेकिन फिर बाद में तो मुझे इस क्रीम ने इतना तंग किया, वो आगे चल के अब आपको बताऊंगी। यहाँ पर इस तरीके से स्लाइसेस को कट करके फिर आम के ऊपर, नहीं सॉरी, केक के ऊपर केक के ऊपर हमने ऐसे ओवरलैपिंग करते जाना है, लगाते जाना है पूरा। और थोड़ा सा अगर कोई टेढ़ा भी हो गया है तो कोई बात नहीं, बस आपने इसको ऐसे लगा देना है, और दरमियान में जो जगह है इसके ऊपर इसी तरह से आम को चंक्स में काट कर तो ऊपर डाल लें। कोई भी डेकोरेशन अपनी मर्ज़ी की कर ले। ये केक मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तकरीबन 3-4 साल पहले भी मैंने बनाया था। और लास्ट में इसके ऊपर मैं ऊपर चेरीज़ रख दूँगी। अभी तो ये हमारा तैयार हो गया है, तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अच्छा, यहाँ पर अब जो क्रीम मैंने विप की थी ना, तो गर्मी इतनी थी कि क्रीम विप हो ही नहीं रही थी। एक तो ये होता है कि आप उसको नीचे बॉल में अच्छी खासी बर्फ़ रख कर भी कर लें तो हो जाती है, लेकिन मेरे पास बर्फ़ नहीं थी और मुझसे ये क्रीम बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको ऊपर क्रीम को मैंने पहले लगा कर और स्मूथ कर लिया, और फिर बस ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग और स्प्रिंकल्स लगा दिए, तो कप केक्स हमारे तैयार हो गए। मुझे बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग करनी चाहिए थी, लेकिन बस जहन से बिल्कुल निकल ही गया। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन डायनामाइट बना रही हूँ, जिसके लिए बोनलेस चिकन लिया मैंने, तकरीबन 3 पाव के जितना चिकन है। फिर इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, काली मिर्च डाली है, सोया सॉस डाला है, नमक डाला है, और मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं, और लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। बस इसके अंदर यही सारी चीज़ें जाएंगी, और पेपरिका नहीं था मेरे पास, तो मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। अच्छा, इसको बस अच्छे से मिक्स करके तो छोड़ दूंगी तकरीबन थोड़ी देर के लिए ही, 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके मैं रख दूंगी। यहाँ पर अगर आप डालना चाहते हैं तो एक अदद अंडा इसके साथ ही डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पर अंडा नहीं डाला, तो आगे स्टेप में मैं बताऊँगी कि मैंने अंडे की जगह क्या किया, लेकिन आप अगर अंडा डाल रहे हैं ना तो यहीं पर डाल के मिक्स कर दें। फिर जो इसको कोट करना है उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया तकरीबन 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के, 3 टेबल स्पून मैदे के, कुटी काली मिर्चें हैं, फिर थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स लिए, नमक लिया है, और इसको गार्लिक पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमारी लाइट भी बंद हो गई थी, आजकल लाइट भी बहुत ज़्यादा जाने लग गई है। फिर मैंने एक बॉल में पानी ले लिया है और इसको ना 1 बाय 1 हल्का सा, बस आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल पानी में छोड़ना नहीं है, हल्का सा डिप करके और इस ड्राई बैटर के अंदर मिक्स करके कोट करके तो मैं ऑयल में डाल रही हूँ। ये वाला स्टेप करना चाहते हैं तो करें, अगर आपने अंडा डाल दिया तो आपको ये वाला स्टेप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर सिंपली आपने ड्राई मैदे के अंदर कोट करके और उसको ऑयल में फ्राई कर लेना है, और ओवर फ्राई भी नहीं करना। अच्छा सा फ्राई हो गई तो बाकी जो है ना वो उसको मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी, और जब आप
चिकन डायनामाइट को सर्व करेंगे तो वो क्रिस्पी और ताज़ा भी उसी वक्त आपने सर्व करना होता है, तो इसलिए इसको पहले से बना कर इतनी देर रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ये मैं आपको सिर्फ ऐसे दिखा रही हूँ, वरना मैंने इसको लास्ट में ही किया था। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ बारबेक्यू। उसके लिए चिकन को मैंने मसाले लगा दिए, वही नमक, लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा क्या डाला था, चाट मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर के साथ, और लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर डाल के उसको कुक कर लिया अच्छे से। ये एक लार्ज साइज़ का, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बन रहा है, तो चिकन भी इनफ है और 6 लोगों की सर्विंग है, तो चीज़ें बहुत हैं, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में लिया है। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के उसको ढक्कन ढाँप के पकने के लिए रख दिया और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पिज़्ज़ा डो के लिए मैंने 4 कप मैदे के लिए 1 टीस्पून यीस्ट लिया है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है तो फ़ौरन से डो राइस हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा यीस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी का डाल दिया, नमक भी हाफ़ टी स्पून के जितना डाला है, और इसको अच्छे से बस डो को थोड़ा सा गूंद लेना। बहुत ज़्यादा गूंदने की पिज़्ज़ा की डो को ज़रूरत नहीं होती। और लास्ट में 2 से 3 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल लगाकर इस डो को राइस होने के लिए रख दूँगी। डो भी जल्दी राइस हो जाती है। जहाँ पे गर्मी के कुछ नुकसानात होते हैं, वहीं पर किसी चीज़ों में कुछ फ़ायदे भी हो जाते हैं। अच्छा, अब जितनी देर में डो वगैरह राइस होगी तो उतनी देर में यहाँ पर मैं मीट बॉल स्पैगेटीज़ के लिए मैंने कीमा लिया, फिर इसके अंदर प्याज डाला, 1 ब्रेड का स्लाइस डाला है, कुटी हुई काली मिर्चें, नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्चें, लहसुन का पाउडर, थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाला है, और ये सारे मसाले डाल के इसको मैंने चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया। फिर इसको मिक्स कर लिया, इसकी बॉल्स बना ली हैं दरमियाने साइज़ की, और पैन के अंदर कुकिंग ऑयल लिया है। इन मीट बॉल्स को तकरीबन 30 to 40% कुक करूँगी, और बाकी जो है ना ये सॉस के अंदर पकेंगी। तो अभी मैंने हाफ़ करके डाली है, क्योंकि मैंने छोटा वाला पैन लिया था। तो जैसे ही एक साइड डन हुई, फिर इसी तरीके से पलट कर तो इसको अच्छे से मैंने पका लिया है। यहाँ पर मीट बॉल्स तैयार हो गई। आमना की फ़ेवरेट हैं स्पैगेटीज़ विद मीट बॉल्स, तो मैंने सोचा कि आज ये बना ही लेती हूँ। और बर्थडे होती है ना, तो बच्चों के फ़ेवरेट उन्हीं के पसंद के खाने पकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 1 अदद प्याज लिया, उसको बारीक काटा है। फिर लहसुन ले लिया, तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून चॉप्ड करके वो डाल लिया है। और हल्का सा जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन लिए 12 से 15 अदद टमाटर, जिनको मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। अगर आप बाज़ार का टमाटो पेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने टमाटर ही ग्राइंड करके डाले हैं। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून बेसिल लीव्स, कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, और इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। फिर 1 टीस्पून ही इसके अंदर लाल मिर्चें डाल दी हैं, और इसको अब मैंने पकने के लिए छोड़ दिए। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ब्राउन शुगर भी ऐड की है। अब ये सॉस जो है ना, ये हमारी अच्छे से कुक होती रहेगी। जितना ये पानी है टमाटरों का खुश्क हो जाएगा। इसी के साथ इसके अंदर मैं मीट बॉल्स भी डाल दूँगी, ताकि वो भी फुल कुकड हो जाएं, और फ्लेवर्स भी सारे बीच में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और ये सॉस भी हमारी तैयार हो जाएगी, और बहुत ज़बरदस्त मज़े की बन जाती है। यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं, और बस इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये बहुत मज़े की बनती है सॉस। बस अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है। अब यहाँ पर इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए। मैंने ढक्कन ढाँप दिया था, और ये बहुत अच्छे से कुक भी हो गई। ये पानी इसका अभी मैंने मज़ीद ड्राई करना है। ढक्कन इसका इसलिए मैंने हटा दिया है कि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। और ये देखें, यहाँ पर ये परफेक्ट तैयार हो गई है। और लास्ट में इसको भी हम असेंबल करेंगे। यहाँ पर इसी पैन के अंदर मैंने ऑयल लिया, स्पैगेटीज़ को बॉयल कर लिया था। अब ये है कि जो इसकी सर्विंग करते हैं ना, तो स्पैगेटीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फीकी फीकी किसी, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक भी डाला है, मिक्स्ड हर्ब्स भी डाली हैं, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें भी डाली हैं, और ऑयल भी डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि जो हमारी स्पैगेटीज़ है ना, उनके अंदर भी फ्लेवर हो। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर काली मिर्चें डाल रही हूँ। ये भी तैयार होगी है। लास्ट में सब कुछ अब आपको दिखाऊंगी। पिज़्ज़ा डो राइस होगी, तो ये जो लार्ज वाली ट्रे है ना, जो ओवन के अंदर होती है, इसी के अंदर मैं बना रही हूँ, और मैंने इसको पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लिया है डो को इसके अंदर। और अब हाथ से इसलिए सेट कर रही हूँ कि कहीं से मोटी और पतली ना हो जाए। तो बस इसको अच्छे से सेट कर लिया। फिर इसको यहाँ पर ये जो पिज़्ज़ा सॉस है, इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी आपको इसलिए थिक लग रही होगी क्योंकि मेरी होममेड है, फ्रीज़र में थी, तो ये हल्की हल्की ऐसे अभी सॉलिड थी, यानी कि हल्की हल्की फ्रोज़न थी। तो पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई की, फिर ऊपर चिकन लगा दिया। प्याज को भी इसी तरह से थोड़ा सा क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था। शिमला मिर्चें हैं, सब कुछ लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने चीज़ लगा दी है, और लास्ट में ऑलिव्स और हेलिपिनोज़ लगा दूंगी। फिर ऊपर
ऑरिगेनो और थोड़ी सी थाइम लीव्स स्प्रिंकल करूँगी, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और पिज़्ज़ा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। बस ये 20 मिनट लगेंगे इसको ओवन में बेक होने के लिए, तकरीबन 200 या 215 डिग्री पर अपर लोअर दोनों रॉड के साथ। और बस ये मेरा पिज़्ज़ा डन हो गया। अब इसको ओवन में रखूँगी और बाकी की चीज़ें टेबल पर सेट करती हूँ। और बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन इस गर्मी के अंदर भी ना अल्लाह का शुक्र है कि ये जो एक काम था मैंने करना था और मेरे जहन पे था कि अब इस काम को मैंने करना है। क्योंकि जब तक आपका काम हो नहीं जाता ना, आपको सुकून भी नहीं मिलता। वो एक रहता है माइंड में कि अच्छा ये वाला काम करना है, बर्थडे आमना की। और आमना रोज़ जो है ना वो रिमाइंडर भी देती रहती थी। और वो ऐसे नहीं कहती थी, उसको ये होता था कि मम्मा बस आप ना मेरा बर्थडे का केक सिर्फ काटना है, बाकी आप कुछ भी ना करें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था कि फिर बाकी मैं कुछ भी ना करती। अच्छा, मीट बॉल स्पैगेटीज़ को मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे मैंने उसको डाल दिया है, ऊपर हरा प्याज भी डाल दिया। और अब ये जो हमारी डायनामाइट चिकन है तो ये भी फ्राई कर ली थी। इसको भी अभी मैंने सैलेड लीव्स रखे हैं और इस तरह से डिश में रखा है। इसकी जो सॉस है ना वो बना के तो फिर इसके ऊपर डाल देनी है। बस यहाँ पर इस सॉस के लिए मैंने ले लिया तकरीबन हाफ़ कप मायोनीज़, क्योंकि मैं थोड़ी सी सॉस ज़्यादा बना रही हूँ। मुझे बच्चों के जो स्नैक्स बोर्ड है ना उसके लिए भी बनाकर उसमें भी थोड़ी सी रखनी थी, तो इसलिए यहाँ पर सिराचा सॉस डाली है तकरीबन 2 टेबल स्पून, फिर 2 से 3 टेबल स्पून केचप और 1 टेबल स्पून भर के इसमें शहद का, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके तो ये हमारी डायनामाइट सॉस तैयार हो जाएगी। और इसको इसके ऊपर इस तरीके से मैंने लगा दिया है। आप चाहें तो चिकन को अगर अलग से भी कोट करके भी इसमें डालना चाहते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सा प्रेजेंटेशन इस तरीके से ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैं ऊपर ही डाल रही हूँ। और ये सारी सॉस डालने के बाद बस इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी मस्टर्ड सॉस। और ये हमारी जो डायनामाइट चिकन का प्लेटर है ना ये भी तैयार हो गया। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार, और अभी मैं टेबल पर सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रेडी हो चुका है और सब कुछ माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की चीज़ें भी बन चुकी हैं। तो ये हमारे मीट बॉल स्पैगेटीज़ आ गई हैं। यहाँ पर आगे कप केक्स, और बस एक कप केक्स की क्रीम ने मुझे तंग किया था, बाकी किसी चीज़ ने नहीं। अच्छा, चेरीज़ जो हैं इस तरीके से मैंने वॉश करके तो रख ली हैं ऊपर। और केक को भी अभी निकाल लिया, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है हमारा केक। और पिज़्ज़ा भी बेक हो गया, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ चुका है। फिर ये बच्चों के लिए मैंने स्नैक्स बोर्ड तैयार कर लिया था, और साथ मैंने फ़्रेश मैंगो का जूस भी बना लिया है ड्रिंक्स में। तो ये हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन की जो टेबल है ना वो तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में तो सब चीज़ें बहुत मज़े की हैं, लेकिन देखने में कैसी लग रही है ये मुझे आपने बताना है कमेंट्स में। आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई है और कौन सी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो बस अभी केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आमना, हैप्पी बर्थडे टू यू। आमना पूरा महीना बर्थडे हमसे मनवाती है अपनी। एक दफ़ा फिर बना ली कोई। और जिस बच्चे की बर्थडे होती है तो उसका जो खुशी का लेवल है वो अलग ही होता है। वो उसको होता है कि अच्छे से तैयार भी हो, वो अपनी पिक्चर्स भी बनाए और प्रॉपर से जो है ना वो इन्जॉय भी करे, केक कट करके प्रॉपर अपनी पिक्चर्स वगैरह ले ले। तो यहाँ पर आमना ने भी प्रॉपर से अपना सब कुछ कर लिया था। तो अब फाइनली जो है ना मैंने सबको खाना सर्व कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस वीडियो भी मेरी आज की यहीं तक थी। आपसे भी इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। और इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में अब केक सर्व कर रही थी, मैं काट के दे रही थी, तो मैं सोचा ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। इजाज़त ले लिए, लेकिन केक अंदर से तो मैं आपको दिखाऊँ कि कितना सॉफ्ट है और कितना ज़बरदस्त बना है। तो यहाँ पर अभी जैसे ही केक का पीस मैंने निकाला है ना, तो ये आपको मैं दिखाती हूँ। कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए कि ये कितना ज़बरदस्त, कितना सॉफ्ट है। और सही इसके अंदर जो हमने दूध वगैरह डाले थे ना वो सोख होकर तो बहुत ही मलाई सा केक हमारा तैयार हो गया और बहुत पसंद भी आया सबको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये केक की फ़ाइनल जो थी ना लुक थी, मैंने सोचा ये भी अभी कटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको ये दिखा दूँ। तो बस अब फाइनली जो है ना यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ और अल्लाह हाफ़िज़।